Hello बच्चों, let's read this question. The question says solubility product constant Ksp of salt of types Mx, Mx2 and M3X at temperature T are 4.0 into 10 raised to minus 8, 3.2 into 10 raised to minus 14 and 2.7 into 10 raised to minus 15 respectively. Solubilities of the salt at temperature T are in the order. यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्ट दिए गए हैं आपको वो तीन सॉल्ट हैं, है ना, Mx, Mx2 और तीसरा M3X। ठीक, ये तीन सॉल्ट हैं आपके। अब बोला ये जा रहा है कि इनके जो Ksp वैल्यू है यानी कि सॉलिबिलिटी कांस्टेंट, सॉरी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट Ksp की जो वैल्यू है इसकी दी गई है आपको 4.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, दूसरे वाले की है 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 एंड तीसरे वाले की है 2.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 15। बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों के केस में आप बताइए कि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों चलो यहाँ पे देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे पहले तो पता होना चाहिए। नंबर वन की सॉलिबिलिटी क्या होती है। अब बच्चों अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a known quantity of solvent at a certain temperature। बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग सॉलिबिलिटी होगी। जैसे आपने अगर ऑब्जर्व किया हो घर में भी कभी, तो जब आप शुगर को डिसॉल्व करना चाहेंगे वाटर में तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर आप चेक करेंगे तो शुगर की सॉलिबिलिटी अलग अलग होगी, है ना। दूसरा जो की कॉन्सेप्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वो है आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और बच्चों सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जब हम यहाँ पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली जो सॉलिबिलिटी जब हम रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है। बट अगर इसका मैं डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ पे डेफिनेशन ये हो सकता है बच्चों, द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ ionic concentration or activities of an electrolyte that at one temperature can continue in equilibrium with the undissolved phase। अब चलो बच्चों यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया है वो है mx। mx जब यहाँ पे डिसोसिएट होगा तो ये बच्चों हो जाएगा m प्लस प्लस x माइनस, है ना। अब मान लेते हैं कि इसकी सॉलिबिलिटी s है तो इसकी भी सॉलिबिलिटी s होगी, दोनों की सॉलिबिलिटी s है। तो बच्चों यहाँ पे Ksp क्या हो जाएगा, Ksp हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी इसकी सॉलिबिलिटी s मल्टीप्लाई बाय s। तो यहाँ पे Ksp हो जाएगा s स्क्वायर।
यानी कि आप अगर s निकालोगे तो वो बच्चों हो जाएगा अंडर रूट के एस पी, है ना, इसके लिए ये आ गया। अब बच्चों दूसरे के लिए अगर मैं बताऊं तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे सेकंड ऑप्शन के लिए सेकंड जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, सॉरी सेकंड जो आपको कंपाउंड दिया गया है mx2 के लिए बच्चों हो जाएगा ये m2 प्लस प्लस 2x माइनस। अब देखो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी अगर s है तो इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2s, है ना, तो ये हो जाएगा 2s प्लस, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि KSP जब हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं s, है ना, और साथ में ये 2s लिखेंगे तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में था वो क्या हो जाएगा, पावर में भी आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4s क्यूब, या फिर अगर मैं s को लिखूंगा तो वो बच्चों हो जाएगा अंडर रूट KSP बाई 4। ठीक है। अब बच्चों तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपको दिया गया है m3x, तीसरा है बच्चों m3x। अब तब m3x डिसोसिएट हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 3m प्लस प्लस x माइनस 3, है ना, तो इसकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 3s, और इसका s हो जाएगा 3 टाइम्स है, तो KSP बच्चों क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा 3s का क्यूब, जो भी स्टोइकियोमेट्री में है वो क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, तो 3s क्यूब इंटू s, तो ये हो जाएगा बच्चों 27s रेज टू 4। तो यहाँ से जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेज टू 3 है ना, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, पावर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों सेम चीज होगी, यहाँ पे रेज टू 4 है तो यहाँ पे KSP डिवाइडेड बाय 27, यहाँ पे जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा 1/4। अब बच्चों अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देंगे और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जब आप वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे mx के लिए, तो mx के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, है ना। अब बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ये आपकी वैल्यू आ गई सॉल्युबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो आपका mx2 की अगर मैं बात करूं, जब इसमें आप वैल्यूज को पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 1/3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। तो ये सेकेंड वाले की आ गई। अब बच्चों थर्ड वाले का जो आएगी वैल्यू, थर्ड का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे s की, जब आप वैल्यू KSP की पुट कर दोगे, जो आपको दिया गया था वैल्यू वही पुट करना है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी गई है, ये है 2.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 27 रेज टू 1/4। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 रेज टू माइनस 4। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटीज जब आप कैलकुलेट किए और ये सारी की सारी सॉल्युबिलिटीज जब आपने देखा तो यहाँ पे ये 10 रेज टू माइनस 4 में है, और यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे यूनिट है, वो बच्चों यूनिट क्या है, ये है आपका मोल पर डीएम क्यूब। तीनों जगह ही यहाँ पे क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। अब बच्चों अब आप ऑर्डर यहाँ से तो देख ही सकते हो, यहाँ से ऑर्डर क्या मिल जाएगा अपने को, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, mx की है, mx के बाद बच्चों किसकी है, m3x की है ना, 10 रेज टू माइनस 4, फिर उसके बाद है बच्चों किसकी, mx2 की। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। आप चलते हैं देखते हैं कि ये किसमें है। तो बच्चों आप देखो mx m3x देन mx2 था, है ना, तो mx m3x देन mx2 है, तो आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा अपने को, करेक्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बाकी ए सी और जो बी है ये तीनों ही इनकरेक्ट होंगे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।